समस्त सनातन धर्मावलंबियों को सादर नमस्कार है। आप सभी को होली की पूर्व संध्या पर होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली पर्व के संदर्भ में समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए एक प्रोपोगंडा जो आजकल चला जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से, उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो होलिका है वह निम्न कुल की कहे स्पष्ट रूप से कहें शूद्र वर्ण की महिला थी। हिरण्यकश्यप भी शूद्र वर्ण के थे और उनके विरुद्ध ये एक चाल चली गई और उनका वध किया गया, उनका सिंहासन हड़प लिया गया। इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप और उनकी जो बहन थी उनका क्या कुल है, इस संदर्भ में यहाँ स्पष्टीकरण देने के लिए आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो जिन शास्त्रों में हिरण्यकश्यप का वर्णन है उन्हीं शास्त्रों से उनका कुल लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप शास्त्र तो कोई भी पढ़ ले रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि कुल जो है वो हम अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे, क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों का यह पैटर्न है कि वो ये तो कह देते हैं कि हाँ भाई शास्त्र तो स्वीकृत है, वो जो पात्र है वो स्वीकृत है, लेकिन शास्त्र का पोल कल्पित है। तो जिन शास्त्रों में पात्र मिले हैं उन्हीं शास्त्रों के आधार पर पात्रों की कुल की जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए। तो ब्रह्मांड महापुराण जो है, ब्रह्मांड पुराण जो है, श्री ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत मध्यम भाग का जो पंचमो अध्याय है उसमें मर्द उत्पत्ति वर्णनम नाम पंचमो अध्याय, यह जो अध्याय है इसके अंतर्गत हिरण्यकश्यपु की उत्पत्ति की कथा कही गई। देखिए कश्यपु माने कश्यप के पुत्र, और हिरण्य नाम के आगे क्यों लगा, तो ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत यह स्पष्ट कथा आती है कि कश्यप ऋषि एक बार अश्वमेध यज्ञ आहूत कर रहे थे। तो उस अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत उन्होंने कुशा के आसन लगाए, एक सोने का आसन लगाए जो उत्कृष्ट आसन था होता के लिए। होता जो यज्ञ कराते हैं, आहुति देते हैं, होता कहलाते हैं। अध्वर्यु होता, उद्गाता, प्रतिप्रस्थाता, इस प्रकार से बहुत सारे श्रौत यज्ञ के अंतर्गत हमारे आचार्यगण होते हैं। ऋत्विज होता है जो जिनका सबका अपना अपना कार्य होता है, ब्रह्मा सर्वोपरि होते हैं। उसके बाद अध्वर्यु होते हैं तो होता भी होता है। तो होता के लिए वासन लगा था। तो कश्यप यज्ञ में बैठे हुए थे, उसी समय दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, माने दिति के पुत्र, दिति गर्भ माने दिति और कश्यप के पुत्र जो थे वो आकर के उस आसन पर बैठ गए और वो वेद पाठ करने लग गए। तो जब वो इस प्रकार से करने लग गए तो इसको देख करके उनका जो नामकरण है वो हिरण्यकश्यपु पड़ा। तो शास्त्र में देखिए स्पष्ट रूप से लिखा क्लिप्तम तत्रासनम चैकम होतुरर्थे हिरण्यमयम निशसात सगर्भो अत्र तत्रासीना शशम सचा आख्यानम आनुपूर्वेण महर्षि कश्यपो यथा तम दृष्ट्वा ऋषिस्तस्य नाम कुर्वति वर्धितम हिरण्यकश्यपुस्तस्मात् कर्मणा तेन स्मृतः हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य सिंहिका तस्य चानुजा। माने क्योंकि वो उस आसन के ऊपर बैठ गए थे और वहाँ पे वेद पाठ करने लग गए थे। स्पष्ट रूप से है कि ब्राह्मण कुल के उत्पन्न है और वेद पाठ कर रहे हैं। उनके पिता ब्राह्मण थे और जितने भी असुर हैं, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में असुरों के कुल का वर्णन है। तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आहिताग्नि असुर, आहिताग्नि ब्राह्मण माने आहिताग्नि माने जो अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण, उन कुलों में और अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण रहे हैं ये असुर। और इनके जो भी वर्णन मिलते हैं उनमें यह शिखासूत्र इत्यादि के साथ इनको दिखाया जाता है। अब आज के ज़माने में भी देखिए तो क्या ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कुल हो जिसमें कोई दुष्ट व्यक्ति ना पैदा हो। ब्राह्मण कुल में भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, हर युग में हुए हैं। तो इसके लिए ये नहीं कि उसने आप ये कह दो कि उसका वध इसलिए शूद्र, तो ब्राह्मण कुल का व्यक्ति है। जिस शास्त्र में हिरण्यकश्यप की बात कही, उसी शास्त्र में कहा गया कि हिरण्यकश्यप ब्राह्मण कुल का है और उनके भाई का नाम हिरण्याक्ष अनुज का, हिरण्याक्ष अनुजस तस्य सिंहिका तस्य चानुजा, और उनकी अनुज जो भगिनी, उनकी जो बहन थी, उनका नाम सिंहिका था, जिनको होलिका नाम से कहा जाता है। इसके उपरांत प्रहलाद की कथा है, प्रहलाद भक्त प्रहलाद की उत्पत्ति की कथा है और किस प्रकार से हिरण्यकश्यप और पहले हिरण्याक्ष का वध होता है, फिर हिरण्यकश्यप का वध होता है, किस प्रकार सारी कथाएं चलती हैं। तो यह जो प्रसंग है और इस प्रसंग के ऊपर जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं, यह सब निराधार है और यह सनातन धर्म को विभाजित करने के लिए है। आप सबसे यही मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के व्यर्थ प्रपंच के ऊपर न जाएं और शास्त्र को देखें। जिस शास्त्र में उस को पात्र को कहा गया, अच्छा एक और इसमें क्या कहते हैं, फेमिनिज्म का एजेंडा भी जोड़ दिया गया है कि एक महिला का वध, महिला अपराधी नहीं होती। अब आप देखिए ब्राह्मण कुल की एक महिला है जो अपने सगे भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठ गई है। अब तो उसका वध हुआ तो वामपंथियों को खुश भी होना चाहिए, भाई देखो एक ब्राह्मणी थी और उसका वध हो गया इस प्रकार से। और जो अपराध कर रहा है उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर अदालत नहीं जाते, ईश्वर स्वयं अदालत है। ईश्वर को अदालत नहीं जाना है निर्णय के लिए, स्वयं में अदालत है।
और ईश्वर के भक्त के साथ जो अत्याचार करेगा उसके साथ आज नहीं तो कल परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाबर ने अयोध्या में मंदिर तुड़वाई, बर्बाद हो गया, उसके लड़के को दर दर की ठोकर खानी पड़ी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, औरंगजेब के बाद मुगल खानदान बर्बाद हो गया। आपकी रजिया ने बनारस में विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया, वो बर्बाद हो गई, उसका परिवार बर्बाद हो गया, कोई नहीं बचा। और छोड़ दीजिए बामियान बुद्धा के बाद क्या हुआ था तालिबानियों का देखिए, और फिर इस प्रकार का कृत्य करेंगे, फिर ये बर्बाद होंगे। तो ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर की सत्ता को कोई चैलेंज करेगा तो जो कलयुग ही क्यों ना हो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और अपराधी का लिंग वर्ण इत्यादि नहीं देखना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। होली के इस पर्व पर वैमनस्य फैलाने वालों से यही कहना चाहूँगा, कृपया वैमनस्य न फैलाएं। आपको होली न मनाना हो आप न मनाएं, जो मनाते हैं उनको इस धर्म की अधर्म के ऊपर, सत्य की असत्य के ऊपर विजय के इस महान पर्व को सोल्लास और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए आप छोड़ दें और अपने काम को आप करते रहें, आप हमारे रास्ते में ना आए। यही इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आप सबका आभार। जय माई महाराज।